प्राइमर मेकअप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपको प्राइमर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं और बेस एकदम फ्लॉलेस बने। लेकिन अगर किसी के पास प्राइमर नहीं है तो वो इसकी जगह कौन सी चीज़ यूज़ कर सकता है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, एलोवेरा जेल में भी वही सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि प्राइमर में होती हैं। एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे प्राइमर की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल जेल फॉर्म में होती है। ज़रूरी नहीं कि मेकअप करते हुए आप इसका इस्तेमाल करें, स्किन केयर में भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में अगर आप लोगों को ड्राई स्किन का इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है तो आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप नेचुरल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट बेस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप मेकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर मार्केट वाला ही परचेज़ करें। क्या आप जानते हैं कि 2 कलर के फाउंडेशन को मिला के तीसरा कलर आप लोग खुद अपने घर में बना सकते हैं बिना किसी तीसरे फाउंडेशन को बाय किए? अगर आपके पास फाउंडेशन की एक शेड डार्क है और एक शेड लाइट है तो आप इन दोनों को मिला के मीडियम टोन की फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं। कैसे, चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना है कोई भी एक कंटेनर जिसमें आप फाउंडेशन की मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक लाइट कलर का फाउंडेशन का शेड लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ऐड करनी है कंटेनर के अंदर। आप चाहें तो इस फाउंडेशन को बना के स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग इसको उस टाइम ही बनाएं जिस टाइम आप लोगों को बेस अप्लाई करनी है और डायरेक्ट यूज़ कर लें, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आप जब बनाएं तभी फ़ौरन यूज़ कर लें। अब सेम क्वांटिटी में हमें एक डार्क कलर की फाउंडेशन लेनी है। मैंने यहाँ पे डर्माकोस फाउंडेशन यूज़ करी है। जितनी मिकदार हमने फेयर फाउंडेशन की ली थी उतनी ही मिकदार हमें डार्क फाउंडेशन की भी अप्लाई करनी है। दोनों फाउंडेशन ऐड कर दिए हैं। अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की। मैं इसकी मिक्सिंग यहाँ पे फिंगर्स से कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फिंगर्स में एक नेचुरल हीट होती है जो इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देती है। जब तक मैं मिक्सिंग कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप फाउंडेशन की मिक्सिंग कर रहे हैं या फिर बेस बना रहे हैं फेस पे या फिर कोई भी क्रीम बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा एफर्ट जो लगती है वो मिक्सिंग में लगती है। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी बेस बनेगी। तो मिक्सिंग के ऊपर आपको ख़ास ध्यान देना है। और अगर मिक्सिंग अच्छी ना हो, सही से प्रॉपरली मिक्स ना हुआ हो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, फिर रिजल्ट भी वैसा नहीं आता जैसा कि हम चाहते हैं। एंड यू कैन सी कि हमें जिस तरह की प्रोडक्ट चाहिए थी हमें वैसे ही बेस मिल चुकी है। लीजिए, आपकी मीडियम स्किन टोन का फाउंडेशन बन के रेडी हो चुका है, बगैर किसी फाउंडेशन को बाय किए हुए। आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस आपको उसको यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता होता। चेक कर सकते हैं आप लोग फाइनल रिजल्ट, कितना फ्लॉलेस बेस बनी है। लिपस्टिक लगाने के बाद आप अपने लिप्स को इस तरह से इन्हेंस करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। ये है मेरे पास हाइलाइटर। अब से आपको जब भी लिपस्टिक को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपने क्यूपिड बो पे हाइलाइटर को अप्लाई करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में और इस तस्वीर में देख सकते हैं। इससे आपकी लिपस्टिक का कलर एकदम बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और दूसरा आपके लिप्स बहुत ज़्यादा भरे भरे से लगेंगे। हम समझते हैं कि हम हाइलाइटर को सिर्फ अपने चिक्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब से आपको जब भी लिपस्टिक को अप्लाई करना है तो आपको ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करना है। लिपस्टिक लगाना तो सबको ही पसंद होता है और स्पेशली डार्क लिपस्टिक लगाना। लिपस्टिक लगाने के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि इस लिपस्टिक को रिमूव कैसे किया जाए बहुत आसानी से, जिससे हमारे लिप्स भी डैमेज ना हो और आसानी से लिपस्टिक रिमूव हो जाए। लेकिन जब हम इस तरह से लिपस्टिक को उतारते हैं, लेकिन ये रिमूव होने की बजाय और ज़्यादा फैलती चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका एक और हैक बताती हूँ। आपको इसके लिए ले लेना है एक लिप बाम। कोई सा भी आप लिप बाम ले सकते हैं जो आप नॉर्मली मेकअप के बाद अपने लिप्स पे यूज़ करते होंगे। मैंने यहाँ पे एलोवेरा का लिप बाम लिया है। इसकी जगह आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लिप बाम की ले लेनी है और इसको अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करनी है और अच्छे से स्लोली स्लोली से रब करना है। स्लोली स्लोली से वो हमें रब करते हुए चलता है। देख सकते हैं आप लोग के लिपस्टिक एकदम रिमूव होती जा रही है। इससे अच्छे से हमें लिपस्टिक को रिमूव करना है। उसके बाद हम टिश्यू से इसे वाइप ऑफ करेंगे। देख सकते हैं आप लोग के पूरी तरह से लिपस्टिक का स्टेन जा चुका है। इस मेथड से क्या होगा कि आपके लिप्स कभी भी ड्राई नहीं होंगे और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई डैमेज होगा।
आप जानते हैं कि आजकल क्रीमी प्रोडक्ट कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग है। क्रीमी ब्लश, क्रीमी हाइलाइटर सब इसे ही प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्रीमी ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक को एज अ क्रीमी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले दौर में हमारी नानियाँ और दादियाँ भी इसी तरह से करती थी और लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश यूज़ कर लिया करती थी। और वही ट्रेंड आजकल दोबारा चल पड़ा है, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, तो आप इसे एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप चिक्स पे अप्लाई करके इसे फिंगर से ब्लेंड कर दें, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने रेड कलर की लिपस्टिक को इतने अच्छे से ब्लेंड किया है कि वो पिंक में तब्दील हो चुकी है। इस तरह से आप कोई भी लिपस्टिक से ब्लश बना सकते हैं। आपको यह है कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, लेकिन हम में से कुछ लोग इस सब को बेकार समझते हैं। अगर आइस मेकअप करने के बावजूद आपकी आइज़ बहुत छोटी-छोटी नज़र आती हैं, तो आप ब्लैक पेंसिल की जगह वाइट पेंसिल को यूज़ करके देखें। इसको यूज़ करने की वजह से आपकी आइज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं और आइस मेकअप भी इन्हेंस हो जाएगा। इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी आइस मेकअप अच्छी लगेगी, बल्कि आपकी ओवर लुक ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइट लगेगी। आप इस वाइट पेंसिल को एज आ वाइट आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप एक मेकअप को ही बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं? तमाम मेकअप के प्रोडक्ट के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया करें। हम में से सभी लोग क्या करते हैं कि जब हमारा मस्कारा ड्राई हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, ये जाने बगैर कि इसका ब्रश हमारे कितने काम आ सकता है। आप इस ड्राई ब्रश को बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपनी लैशेज़ को वॉल्यूम देने के लिए। अगर आपकी आईब्रोज़ की शेप को सेट करना है तो आप इसे वैसलीन के साथ यूज़ करके अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं। एज अ स्पूली भी इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मस्कारा ख़राब हो जाए या फिर ड्राई हो जाए तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको आप एज अ स्पूली ब्रश की तरह यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे हैक बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।